भारतीय संस्कृति में सेवा और दान का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसी विचारधारा को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति राम हमारे कहानी का मुख्य पात्र है। राम एक साधारण किसान है जो अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा चुनौतियां और कठिनाइयां बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के एक सुदूर गांव का नाम सुजानपुर था। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, स्नेही और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने वाले थे। इसी गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम की पहचान उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा के लिए होती थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे हमेशा चुनौतियों के घेरे में रखा था। राम का परिवार बड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां गीता और राधा और एक बेटा मोहन। राम और सीता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था और राम हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल हमेशा उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता था, फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। राम की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त और थका देने वाली थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उठता, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर खेतों की ओर निकल पड़ता। खेतों में मेहनत करते हुए उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती थी। वह सोचता, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, परंतु मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। एक दिन जब राम खेतों से थका हारा लौट रहा था, उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता उसके घर के पास बैठा है। कुत्ते की हालत देखकर राम का दिल पसीज गया। उसने सोचा, मुझे इस कुत्ते की मदद करनी चाहिए। वह घर गया और अपनी पत्नी सीता से कहा, जो भी बची हुई रोटियां हैं वह इस कुत्ते को दे दो। सीता ने बिना किसी सवाल के बची हुई रोटियां निकालकर कुत्ते को दे दी। कुत्ता बड़ी खुशी से रोटियां खा गया और पूंछ हिलाता हुआ चला गया। इस घटना के बाद राम ने महसूस किया कि उसकी सेवा और करुणा का कुछ असर हो रहा है। उसने सोचा, शायद मेरी यह छोटी सी सेवा मेरे जीवन में कुछ अच्छा लाएगी। यह विचार उसे अंदर से सुकून देने लगा। अगले दिन फिर वही कुत्ता आया और राम ने उसे फिर से रोटियां खिलाईं। यह सिलसिला रोज चलने लगा। राम ने महसूस किया कि जब से उसने कुत्ते को रोटियां खिलानी शुरू की हैं, उसके खेतों में फसलें भी अच्छी होने लगी हैं और उसके जीवन में सुख शांति आने लगी है। उसने सेवा का संकल्प लिया और अपनी पत्नी और बच्चों को भी इसमें शामिल किया। सीता और बच्चों ने भी इस नेक काम में राम का पूरा सहयोग किया। बच्चे अपने हिस्से की रोटियां बचाकर कुत्ते को खिलाने लगे। गीता और राधा ने अपने स्कूल के दोस्तों को भी इस बारे में बताया और उन्हें भी जानवरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मोहन ने गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर गांव में घूमने वाले अन्य भूखे कुत्तों और जानवरों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। राम का परिवार सेवा के इस नेक कार्य में जुट गया और यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। राम ने अपने परिवार को सिखाया कि सेवा और दान का महत्व कितना बड़ा होता है। उसने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि किसी भी जीव को भूख से बचाना सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सेवा और दान के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के सेवा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। राम ने साधु को अपने अनुभव के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सेवा और करुणा ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाई है। याद रखो, भगवान हर जीव में विद्यमान है और उनकी सेवा से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। राम की सेवा और दान की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग राम की प्रेरणा से कुत्तों और अन्य जानवरों को खाना खिलाने लगे। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। राम की सेवा और करुणा ने न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव में खुशहाली लाई। गांव में खुशहाली आने के बाद भी जीवन ने राम और उसके गांव वालों को नई चुनौतियों का सामना कराया। एक साल गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं।
गांव के लोग फिर से आर्थिक संकट में फंस गए। राम के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सेवा के संकल्प को जारी रखा और अपने परिवार को भी प्रेरित किया। बाढ़ के कारण गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। कई घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। इस संकट की घड़ी में राम ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सामूहिक रूप से बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उसने गांव में एकत्रित धन और संसाधनों का सही उपयोग किया और सभी की मदद से गांव को फिर से बसाया। इस दौरान राम ने कुत्तों और अन्य जानवरों की सेवा जारी रखी और गांव के लोगों ने भी इस नेक काम में सहयोग दिया। राम ने गांव के लोगों को सिखाया कि सेवा और दान का महत्व कितना बड़ा होता है। उसने कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम हर जीव की मदद करें। सेवा और करुणा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। गांव के लोग राम की बातों से प्रेरित होकर सेवा और दान के कार्यों में जुट गए। सभी ने मिलकर गांव को फिर से बसाया और बाढ़ के बाद की कठिनाइयों को पार किया। इस दौरान राम और उसके परिवार ने अपनी सेवा और करुणा का संकल्प नहीं छोड़ा और अपने नेक कार्यों को जारी रखा। बाढ़ के बाद के कठिन समय को पार करने के बाद राम और गांव के लोगों ने अपने मेहनत से फिर से फसलें उगाईं और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया। राम की सेवा और करुणा का फल उसे और उसके गांव को मिला। उसकी मेहनत और सेवा के कारण उसका परिवार और गांव खुशहाल हो गया। राम की सेवा और करुणा की कहानियां आसपास के गांवों में भी फैल गईं। उसे सम्मानित किया गया और उसका गांव एक उदाहरण बन गया। लोग राम से प्रेरित होकर सेवा और दान के महत्व को समझने लगे और अपने अपने गांवों में भी इसी प्रकार के कार्य करने लगे। राम की सेवा और करुणा ने उसे समाज में एक विशेष स्थान दिलाया। लोग उसे सम्मानित करने लगे और उसकी कहानियां सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। राम की सेवा और करुणा की प्रेरणादायक कहानियां सुनकर लोग भी सेवा और दान के कार्य करने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सेवा और दान का महत्व बहुत बड़ा होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कुत्तों को रोटी खिलाने से न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आती है। हर जीव में ईश्वर का अंश है और उनकी सेवा करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा और करुणा का फल अवश्य मिलता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी सेवा और करुणा से न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सेवा और दान के कार्य हमें न केवल मानसिक शांति और संतुष्टि देते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।